हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देखिए, समस्याएं तो सभी के साथ आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने दें और अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं। तो मेरा यही मूल मंत्र रहता है, समस्याएं जितनी ज़्यादा हैं आप ये मानिए कि आप लक्ष्य के उतने करीब हैं। फिलहाल आज का ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये दल बदल कानून को लेकर है। दल बदल कानून जो है वो आपके संविधान से संबंधित है, इसलिए प्रीलिम्स में तो ये इम्पॉर्टेंट है ही और क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं दल बदल कानून से। इसके अलावा मेंस के आपके पेपर 3 जिसमें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है और इसके अलावा पेपर 7 जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस एक चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम्स और मेंस के 2 पेपर भी साथ में तैयार होंगे। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि अचानक से मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आपसे बोलता रहता हूं कि आपको अपने करंट अफेयर को तैयार करने के लिए न्यूज़पेपर का सहारा लेना चाहिए। अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त वहां पे थोड़ा संवैधानिक संकट बना हुआ है। कुछ लोग जो एक पार्टी से संबंध रखते हैं अब वो कह रहे हैं कि पार्टी उनकी है और दूसरे जो हैं वो कह रहे हैं पार्टी उनकी है। तो आखिरकार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कहाँ से शुरू हुआ, आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, हमको उस पर नहीं जाना है। यहाँ से एक चीज़ निकल कर आ रही है, दल विरोधी कानून, दल बदल कानून। क्या जो विधायक एक राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुना जाता है और बाद में किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी योग्यता बनी रहेगी विधानसभा में, या फिर अगर वो सांसद है तो लोकसभा में, या फिर ख़त्म हो जाएगी? क्या प्रावधान है इसके लिए? तो इसी एक टॉपिक को लेकर आज मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। मैंने एक शॉर्ट नोट भी बनाया है इस पर, जो लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगा। आप स्क्रीनशॉट उसका लेना चाहें तो ले लीजिएगा और इससे आपको समझ में भी आएगा कि किसी एक टॉपिक पे एक शॉर्ट नोट कैसे हम बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो दल बदल कानून, आपको मालूम है कि ये संविधान की 10वीं अनुसूची में है। अगर ये आपको नहीं पता है तो इसको आपको याद करना होगा। सभी अनुसूचियां आपको याद होनी चाहिए कि किस अनुसूची में क्या कुछ है। तो दल बदल कानून जो है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में है। अब ये पहले कुछ और था, लेकिन बाद में एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया गया और उस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद ये दल बदल जो कानून है इसके लिए कुछ नए प्रावधान लागू किए गए। नया प्रावधान ये है कि अगर किसी एक पार्टी के 2/3 सदस्य किसी नए पार्टी को बना लेते हैं या किसी नए पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो दल बदल कानून के दायरे से बाहर रहेंगे। जी हाँ, देखिए, ये जो अमेंडमेंट है ये 52वां अमेंडमेंट है, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, 1985 का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके अंतर्गत अगर कोई पार्टी जिसके सदस्य हैं वो 2/3 चाह के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ऊपर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। लेकिन 2/3 से कम सदस्य अगर पार्टी छोड़ते हैं और दूसरे दल को जाके चूज़ करते हैं तो वहाँ पे उनकी सदस्यता ख़त्म हो सकती है। अब यहाँ पे बात हुई सदस्यता ख़त्म हो सकती है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि सदस्यता ख़त्म करने का निर्णय आखिरकार कौन लेगा? तो ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार आ चुका है। तो किसी भी विधायक या सांसद की सदस्यता ख़त्म करने के लिए जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है या विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो इसके लिए निर्णायक होता है और उसका निर्णय मान्य होता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि मान लीजिए किसी दल के कुछ सदस्यों ने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो क्या जो अध्यक्ष है वो खुद ब खुद उसे पार्टी से निकाल देगा? इसका जवाब है नहीं। प्रत्येक पार्टी में एक सचेतक होता है, एक चीफ व्हिप होता है, जो इस तरह की किसी घटना के होने पर अध्यक्ष को एक शिकायत करता है और उस शिकायत के आधार पर फिर अध्यक्ष अपना निर्णय सुनाता है। एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या इस शिकायत के बाद अध्यक्ष के पास कोई टाइम लिमिट होता है कि वो इस टाइम लिमिट के अनुसार ही उसके अंतर्गत निर्णय ले? तो अध्यक्ष को अधिकतम 3 महीने के भीतर ये निर्णय लेना होता है। यहाँ पर फिर एक सवाल कि क्या अध्यक्ष के इस निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो यहाँ पर ये जो सवाल है विवादों के घेरे में है। अभी तक इस पे कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है या फिर इससे संबंधित कुछ खास नियम नहीं है कि अगर अध्यक्ष किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर देता है तो क्या उसके चैलेंज उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। तो अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं बना है, नहीं इस तरह की बातें देखने को मिली है। तो ये कुछ बातें थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून। अब कुछ बातें हम और कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो
सरकार कैसे रहती है? सरकार तब बनी रहती है जब किसी विधानसभा में उसे बहुमत प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम ये मानते हैं कि कोई राज्य है जिसमें कि 100 विधानसभा सीटें हैं, अब वहाँ पे जो भी पार्टी सरकार बनाना चाहती है उसके पास 50 + 1 50% + 1 का बहुमत होना चाहिए। इस तरह से 51 का बहुमत होना चाहिए। अब आप ये मान के चलिए कि कोई एक पार्टी है जिसके पास 60 सदस्य हैं। अब उस 60 सदस्यों में से 40 सदस्य अचानक ही पार्टी छोड़ने का मन बना लेते हैं और वो किसी दूसरी पार्टी को जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप 2/3 का फॉर्मूला निकालिए, 60 × 2/3, तो इस तरह से आंकड़ा आता है 40। तो अगर 40 सदस्य ने ज्वाइन किया है तो यहाँ पर दल विरोधी कानून के अंतर्गत, दल बदल कानून के अंतर्गत वो नहीं आएंगे और उनकी सदस्यता बनी रहेगी। लेकिन ये संख्या अगर 2/3 से कम होती है तो उनकी सदस्यता निरस्त हो सकती है। तो ये तो बात हुई उनकी जो किसी सिंबल पे चुनाव लड़े हैं, जो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। लेकिन वो जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं वो अगर ऐसा करते हैं तो उनके साथ क्या होगा? तो ये नियम उनके ऊपर भी लागू होता है कि अगर वो बिना किसी पार्टी के सिंबल के, बिना किसी दल के निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और जीतने के बाद वो अगर किसी दल को चुन लेते हैं या किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी भी सदस्यता निरस्त हो सकती है। अब यहाँ पे एक सवाल और भी है। राज्यसभा में 12 ऐसे लोग हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो क्या वो जो नॉमिनेशन होता है, वो नॉमिनेशन होने के बाद अगर वो सांसद, राज्यसभा सदस्य किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता रहेगी? क्योंकि वो भी तो बिना किसी पार्टी, बिना किसी सिंबल के चुना जाता है और राष्ट्रपति डायरेक्ट उसे राज्यसभा में नियुक्त करते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर ये है कि कोई भी राज्यसभा का सदस्य जिसे राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, उन 12 लोगों में से जिन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, अगर वो मनोनीत होने के, सदस्यता ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी की सदस्यता लेते हैं और वो मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा के, तो उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है दल बदल, लेकिन उसके अंदर एक के बाद एक किस तरह से नए नई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। और ऐसे ही आपको भी किसी टॉपिक को पढ़ना है। किसी एक टॉपिक को ऐसे पढ़िए कि उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सारी बातें आपको पता है। फिर इस टॉपिक से कुछ भी चीज़ें पूछे, वो चीज़ आप फ्लुएंटली बता दो, वो चीज़ आपके दिमाग में भरी रहे। और वो जिस चीज़ आपके दिमाग में भरी रहेगी और आप जब उसे अपने आंसर शीट पर उतारेंगे तो आपकी कलम कभी नहीं रुकेगी। तो इस तरह की कुछ बातें हुई, कुछ और भी बातें ले लेते हैं। अब आपके संविधान में एक आर्टिकल है 175(2). 175(2) क्या है? एक बार किताब खोलकर ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन अखबारों में अभी आप पढ़ रहे हैं फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें राज्यपाल, जो एक पार्टी होती है, उसको मौका देते हैं कि वो आए और अपना बहुमत साबित करे। तो अगर वो 50% + 1 का बहुमत साबित कर देता है तो सरकार बनी रहेगी, और अगर नहीं होता है तो वो सरकार अल्पमत में आ जाती है और सरकार गिर जाती है। इस तरह से फिर राज्यपाल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वो आगे किस तरह का निर्णय लेता है। अब इसके बाद राज्यपाल किसको बोलेगा? जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको। अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बुलाएगा। यहाँ पे विश्वास मत होगा, विश्वास मत में अल्पमत और आपका बहुमत होगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें होंगी। ये जो निर्णय है SR बॉम्बई केस 1994, आप अपने संविधान की किताब खोलिएगा और 1994 का SR बॉम्बई केस पढ़िएगा। SR बॉम्बई केस के पहले ऐसा नहीं होता था कि मुख्यमंत्री से बोल के बहुमत साबित कराया जाए। उसके पहले राज्यपाल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहते थे कि वो विधानसभा या लोकसभा, राज्यपाल तो विधानसभा के लिए होता है, कि वो विधानसभा भंग कर दे या नहीं। तो 175(2) के अनुसार बाद में जब SR बॉम्बई केस आया 1994 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए। फिर यहाँ पे राज्यपाल की शक्तियाँ थोड़ी सी क्षीण हुई और उसके बाद बहुमत साबित करने का मौका देना एक संवैधानिक प्रावधान बन गया। तो लगभग जो सारी चीज़ें थी, जो मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाई थी, वो मैंने आपको बता दी है। अब लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए है, मेंस के लिए 175 शब्दों में 15 नंबर में आप इसको लिखिएगा। क्वेश्चन ये है, दल विरोधी कानून के प्रावधान के बारे में उल्लेख कीजिए। दल विरोधी कानून के प्रावधान के बारे में उल्लेख कीजिए। वर्तमान हालात में इस कानून की प्रासंगिकता क्या है? क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं, दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान के बारे में उल्लेख कीजिए। वर्तमान हालात में इस कानून की प्रासंगिकता क्या है?
15 नंबर में इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए। 175 शब्द में तकरीबन 1.5 पेज के आसपास ये होता है। मेंस की ब्लैंक आंसर शीट मैंने आपको भेज रखी है, आप उसी पे लिखिए। तो इस तरह से ये दल विरोधी कानून काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम हो, वो इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में 3500 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे नोट्स और सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कशन होते रहते हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ या फिर दूसरे एस्पिरेंट भी जवाब देकर एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर लिंक से सीधे डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है इसको एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए मैंने ये दल बदल कानून को लेकर एक शॉर्ट नोट बनाया है। इसमें मैंने फ्लो चार्ट और डायग्राम का इस्तेमाल किया है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैंने देखिए एक थोड़ा सा बादल टाइप का डायग्राम भी बनाया है, कुछ जगह मैंने सर्कल डायग्राम बनाया है ताकि वो चीज़ें याद रहें। तो 3-3, 4-4 शब्दों में ही ये चीज़ें लिखी हुई हैं और उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर ये लास्ट का क्वेश्चन आप हटा दें तो ये बस इतने तक ही ख़त्म हो गया है और इतने में ही ये जो मैंने बात की तकरीबन 12 से 13 मिनट में आपसे बातचीत कर चुका हूं और ये सारी चीज़ें इस एक छोटे से पेज में जो तकरीबन आधे पेज के आसपास का ही है उसमें समाहित है। तो इसी तरह से आप भी टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ के उसके की पॉइंट्स को लिख के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और इस तरह से आपका पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क ये भी है कि जो मैंने बताया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं प्रीलिम्स में या मेंस में उसको खोजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि आपका जो क्वेश्चन 10वीं अनुसूची से या फिर आपका ये जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 है उससे कुछ भी आपका छूटे ना। और जब ये छूटेगा नहीं तो जाहिर सी बात है आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। मैं एक बार फिर से देख रहा हूँ कहीं कुछ चीज़ें छूट तो नहीं गई हैं, नहीं कुछ भी चीज़ें छूटे नहीं हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ दल बदल कानून से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए। जय हिंद।